Hello everyone. So we were discussing about the real numbers, class 10. We were at the last question of exercise 1.1. It was use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. As I have already told you that in this question we have to use a is equal to how much? A is equal to BQ plus R होता है अकॉर्डिंग टू द लेमा. तो हमारे पास लेट B इज इक्वल टू हमने लिया था 3. ओके, तो B इज इक्वल टू जब हमने 3 लिया तो हमारे पास A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A विल बी इक्वल टू 3Q प्लस R. अब R क्या क्या हो सकता है हमारा? R for B is equal to 3, R can be 0 and 3 के बीच में होगा. It will not include 3, it will only include 0. तो फर्स्ट केस क्या हो गया? 3Q plus 0 that is 3Q. अब जब हमें इसका क्यूब लेना है तो हम इसका क्यूब लेंगे. A cube will be equal to 3Q का क्यूब and it will come out to be 27Q cube. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमें प्रूव क्या करना है? 9m या 9m plus 1 या 9m plus 8 हो सकता है. ओके, तो हमारे पास अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो क्या हो सकता है? प्लस 1 और प्लस 8 वाला तो हो ही नहीं सकता. तो ये क्या होगा हमारा? 9m की फॉर्म में लिख सकते हैं. 9 हम कॉमन ले लेते हैं. अंदर क्या बचेगा हमारा? 3Q क्यूब. ओके, तो ये हमारा 9 इंटू एम की फॉर्म में आ गया, वेयर m इज इक्वल टू 3Q क्यूब. ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड केस. केस 2 क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3Q प्लस 1. व्हेन इट इज 3Q प्लस 1, अब हम इसका क्यूब लेंगे क्योंकि हमें तो क्यूब चाहिए नंबर का. एंड इट विल कम आउट टू बी, अब a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता ही है. a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब दैट इज 3Q का क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 1 का क्यूब प्लस 3ab दैट इज 3 इंटू 3Q इंटू 1. इट विल कम आउट टू बी 9Q और अंदर ब्रेसेस में क्या रहेगा हमारा? 3Q प्लस 1. ओके, एंड इट विल कम आउट टू बी. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हम इनमें से 9 को कॉमन लेंगे. ओके, जब हम 9 को कॉमन लेंगे, जैसे ही हम इनमें से 9 को कॉमन लेते हैं तो हमारा दिस टर्म दैट इज 27Q क्यूब एंड 9Q, इन दोनों टर्म्स में से हमारा कॉमन आ जाएगा और प्लस 1 एज इट इज रह जाएगा. तो हम क्या करते हैं? 9 कॉमन ले लेते हैं. इसमें से अगर हमने 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 3Q क्यूब प्लस इस 1 वाली टर्म को छोड़ देते हैं, इसे हम लास्ट में ले जाएंगे और इसमें से 9 अगर कॉमन आ जाता तो क्या बचेगा हमारे पास? Q इंटू 3Q प्लस 1. ओके, और ये ब्रैकेट हमारी बड़े वाली क्लोज हो जाएगी. प्लस 1 हमने अलग से लिख लिया क्योंकि इसमें से हमने कुछ 9 वगैरह कॉमन नहीं लिया है. ओके, तो अब हमारे पास इसे हम क्या लिख सकते हैं? 9m प्लस 1 यहाँ मेंशन कर देंगे. वेयर m क्या लिया है हमने? वेयर m इज इक्वल टू 3Q क्यूब प्लस Q इंटू 3Q प्लस 1. ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उसका पर्पस क्या है? क्या शो करना? 9m प्लस 1 के इक्वल शो करना. अब हमारे पास 9 इंटू समथिंग आ रहा है, प्लस में 1 आ रहा है, एज इट इज़ वही फॉर्म आ रही है. ठीक है, अब हमारे पास हम केस 3 करते हैं. केस 3 के अकॉर्डिंग a क्यूब, a क्या है हमारा? 3Q प्लस 2 है. अब 3Q प्लस 2 है, इसका हम क्यूब लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. इट विल कम आउट टू बी, वही सेम मेथड लगाएंगे. 3Q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 3ab दैट इज 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 क्यूब इंटू 3Q प्लस 2. ओके, नाउ इसे हम क्या लिख सकते हैं? 27 9Q क्यूब प्लस 8 प्लस थर्ड टर्म हो गई हमारी
18q इंटू 3q प्लस 2। अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों में से हमारा 9 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमारा अगर क्वेश्चन देखिए तो 9m होना चाहिए, तो हम इन दोनों में से 9 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, 9 3 27 प्लस 9 2 18 इंटू 3q प्लस 2। ओके, और प्लस में 8 जो है ऑलरेडी 9 से कम है, तो इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 8। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था, 9m प्लस 8 होगा, 9m प्लस 1 होगा, या फिर 9m होगा। तो ये हमारे प्रूफ है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर गिवन है 18, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो बड़ा ही बेसिक मेथड आप बचपन से करते आ रहे हो कि इसका फैक्टर ट्री बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 की टेबल में कहाँ आता है, 9 पे, तो 2 9 18, तो 2 तो अब एक प्राइम नंबर हो गया। अब 9 प्राइम नहीं है, तो 9 के फिर से फैक्टर्स बनाते हैं। इट विल कम आउट टू बी 3 and 3। तो 18 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, क्या कोई और मेथड भी है 18 के फैक्टर्स बनाने का? यस, 3 की टेबल में भी आता है ये। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 6 18 भी लिख सकते हैं। अब 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 2 इंटू 3। अब इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही केसेस में सेम फैक्टर्स आए हैं। 3 2 टाइम्स आ रहा है और 2 1 टाइम आ रहा है। फ़र्क क्या है, सिर्फ ऑर्डर का फ़र्क है, किसी में 2 पहले आ गया तो किसी में 3 पहले आ गया। यही हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो वो हमेशा यूनिक रहेंगे। यूनिक मतलब वही सेम प्राइम फैक्टर्स आएंगे हर बार, चाहे आप किसी भी मेथड से कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा इतना फ़र्क हो सकता है कि उनके ऑर्डरिंग में चेंज हो सकता है। तो अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे मीन्स ये जो फैक्टराइजेशन होगा इट इज़ यूनिक। यूनिक मतलब हमेशा वही रहेगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, कि हमें उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा यूनिक रहेंगे, वही सेम रहेगा। अब हमारे पास ये जो प्रूफ था इसका, इस थ्योरम का फर्स्ट टाइम जो प्रूफ दिया था वो किसने दिया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। और इस कार्ल फ्रेडरिक गॉस को ही हम प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस भी कहते हैं। और उसने कौन सी बुक में दिया था, डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिका। ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिए, कई बार 1 मार्कर्स में आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये एक फॉर्मूला और है हमारा इस एक्सरसाइज में। तो हमारे पास क्या बता रहा है, ये किसी भी 2 नंबर्स गिवन है हमारे पास, मान लीजिए एक है 12 और एक है 16। मतलब ए जो है वो 12 ले लिया हमने, बी जो है वो 16 ले लिया। अब इनके लिए हमें HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों के फैक्टर्स बनाते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 16 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स इन दोनों, ये दोनों कॉमन है हमारे, इसमें ये दोनों कॉमन है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो HCF क्या होता है, जो नंबर कॉमन है उन्हें हम 1 टाइम लिखेंगे। ये दोनों कॉमन है तो एक बार ये लिख दिया, ये दोनों कॉमन है तो एक बार 2 फिर से लिख दिया। तो नेट आंसर क्या आ गया, 4 इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स। अब हम बात करते हैं LCM। जो चीज़ें कॉमन है वो तो हम एक बार लिखेंगे, उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो एज इट इज़ लिख देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48। अब अगर आप ध्यान से देखो, HCF इंटू LCM करें हम, कितना आता है हमारा, 4 इंटू 48, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 एंड 3 19, दैट इज़ 192। और हमारे पास नंबर्स क्या थे, 12 एंड 16। अगर 12 एंड 16 का मल्टीप्लाई करें हम तो वो भी यही आता है, 16 2 ज़ा 32, 16 1 ज़ा 16 एंड 1 192। तो जो HCF इंटू LCM होता है वो क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जिस नंबर्स का भी हमने LCM एंड HCF निकाला है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर अप टू है। तो ये हमारा एक्सरसाइज में यूज होगा। अब हमारे पास हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बचपन से करते आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालना है।
तो हम क्या करेंगे 140 ऐसे लिखेंगे 140। अब ये चेक करेंगे किसकी टेबल में आता है। सबसे पहले 0 है लास्ट में, तो 2 की टेबल में तो आता ही है। 2 7 14, 0 पे गया। 2 3 एंड 5 पे गया। 35 2 70 होता है, अब 5 की टेबल में जाएगा एंड 7 1 7। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। 156 आप इजीली कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, पूछिएगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास 3825, ये भी आपका इजीली हो जाएगा। अब हम लास्ट पार्ट और कर लेते हैं 7429। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज इसके जो फैक्टर्स हैं वो सारे ही ऐसे हैं कि आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट फैक्टर हमारा आ सकता है, आएगा इसमें 17। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 17 4 68 एंड 6 हमारा 62, 17 3 एंड देन 7 अगेन। फिर ये 19 पे जाएगा हमारे 19 की टेबल में। 19 2 एंड 3 देन 23, तो हमारा ऑलरेडी प्राइम नंबर ही होता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं 23 का आंसर। तो 7429 7429 तो 7429 विल बी इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये 3 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। तो आप एचसीएफ भी फाइंड आउट करना होता है, आपको एलसीएम भी फाइंड आउट करना होता है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पार्ट हम कर देते हैं। 26 का क्या हो जाएगा 13 इंटू 2। 91 का क्या हो जाएगा 13 इंटू 7। तो जो चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है 13, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, जो चीज़ कॉमन है वो हमने एक बार लिखा और इसके अलावा बाकी जो भी टर्म्स रही हैं वो सब हमने मेंशन कर दी। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आ जाएंगे हमारी 26 इंटू 91। और एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 26 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 95। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल हैं। तो इस टाइप से आप ये सभी क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, तो आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल सेम वे से हम पहले 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमारे पास हम नेक्स्ट 15 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 15 के फैक्टर्स क्या, 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 5। तो हम मेंशन करते हैं अब 15 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5। नाउ 21 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 7। अब हमारा एचसीएफ क्या हुआ, अब एचसीएफ हमें 3 नंबर्स का फाइंड आउट करना है, तो जो तीनों में कॉमन है, तो 3 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो हम क्या लिख देंगे एचसीएफ हमारा 3 हो गया। इसके अलावा कोई और नंबर तो कॉमन नहीं है। अगर बाय चांस ये 3 सिर्फ 2 में कॉमन होता तो हम उसे एचसीएफ नहीं लेते, हमें वो लेना है जो तीनों में फैक्टर हो, तीनों में कॉमन फैक्टर हो। ओके, अब एलसीएम क्या बताया था मैंने आपको, जो तीनों में कॉमन है वो लिखा और उसके अलावा बाकी जो भी नंबर्स हमने पेयरिंग की ही नहीं है जिनकी, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा एलसीएम। आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर मेंशन कर दीजिए। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। अब इसके भी 2-3 पार्ट्स हैं, ये आप अपने आप से कीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन है आपको एचसीएफ। अब एचसीएफ गिवन है हमारे पास 9, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, नाउ वी नो द फॉर्मूला। अब क्या फॉर्मूला है हमारा, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अब हमारे पास एलसीएम कितना है कैलकुलेट करना है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। एचसीएफ कितना है 9 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 306 इंटू 657। तो आप इजीली एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। 9 को नीचे ले जाते हैं हम डिवाइड में,
306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और आंसर मेंशन कर दीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो अब इस केस में हम वो क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 रेज़्ड टू पावर n, दिस इज 6 रेज़्ड टू पावर n। ओके, 6 रेज़्ड टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो 6 रेज़्ड टू पावर n है, क्या वो प्रूव नहीं करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या उसका यूनिट प्लेस पे 0 डिजिट आएगा। अब हमें पता है जैसे यूनिट प्लेस पे 0 डिजिट किसके आता है, जैसे 50 के आता है। इट मीन्स इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, समथिंग इंटू 10। इंटू 10 का मतलब क्या, 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंटू 2। इट मीन्स जिसके भी लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 आएगा उसके फैक्टर्स 5 एंड 2 हमेशा होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा वो नंबर जो है वो 0 से एंड नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे 6 रेज़्ड टू पावर n कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 होल रेज़्ड टू पावर n। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि किसी भी नंबर के, किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स, वो हमेशा सेम रहेंगे। तो इट मीन्स 6 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 2 एंड 3। इट विल नेवर हैव 5 एज फैक्टर्स। इफ इट डज नॉट हैव 5 एज फैक्टर्स, इट विल नेवर एंड विद 0। एवरीथिंग इज क्लियर, क्योंकि यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि 6 के जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा ही 2 एंड 3 ही रहेंगे। भले ही इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, मतलब हम 3 इंटू 2 कर सकते हैं इन्हें, लेकिन इसके अलावा कोई और नए फैक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं किसी नंबर को 0 से एंड होना, तो उसके फैक्टर्स में 5 एंड 2 दोनों ही होने चाहिए। अब 2 तो है 6 के फैक्टर्स में, लेकिन 5 तो कहीं भी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसलिए इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है, आपको कुछ ऐसे लिखना है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। मतलब एक पार्ट है ये हमारा 7, हमें ये प्रूव करना है दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अब हमें पता है कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स नंबर इटसेल्फ एंड 1 के अलावा कोई और फैक्टर भी हो। अब अगर हम ध्यान से देखें इस नंबर को, तो इस नंबर में 2 टर्म्स हैं, एक टर्म यहाँ तक और एक टर्म ये टर्म। क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो वो सभी टर्म एक ही कंसीडर होती है हमारी, जहाँ से प्लस माइनस स्टार्ट होता है वहाँ से सेकेंड टर्म आ जाती है। तो इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकेंड टर्म हो गई। इन दोनों में से हमारा कुछ कॉमन आ सकता है, यस 13 दोनों टर्म्स में है। तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, 7 इंटू 11, और सेकेंड टर्म में से 13 कॉमन लिया तो क्या बचा, 13 इंटू 1 था, तो 1 बचा हमारा। तो हमारे पास अगर आप अभी से ध्यान से देखो तो ये अंदर क्या बचा, 77 प्लस 1, और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं इंटू 78। इट मीन्स जो ये पूरा नंबर है, या फिर आप कह सकते हो जो स्टार्टिंग में गिवन था, इस नंबर के फैक्टर्स क्या क्या है, एक ये 13 फैक्टर है, एक 78 फैक्टर है, और इसके अलावा नंबर इटसेल्फ एंड 1 तो है ही। इट मीन्स नंबर इटसेल्फ एंड 1 के अलावा इसके बाकी और फैक्टर्स भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट हैज़ दिस इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ its factors other than itself and 1. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इट मीन्स एक टर्म तो हो गई हमारी ये, जैसे ही प्लस साइन आया वहाँ से दूसरी टर्म शुरू हो गई। अब हम देखते हैं ध्यान से, तो दोनों में 5 है। इट मीन्स 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कह देते हैं, चलो आप चाहते हो तो, प्लस 1 बचा। तो इट मीन्स अगर हम इस पूरे नंबर के फैक्टर्स देखें, एक तो 5 फैक्टर है और एक ये अंदर वाली टर्म फैक्टर है। तो इट मीन्स इस नंबर के भी हमारे नंबर इटसेल्फ के अलावा भी 5 भी एक इसका फैक्टर है। ओके, तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पार्क। ये हमारा हो गया सर्कुलर पार्क, ठीक है। अब इसमें पहले सोनिया राउंड लगाती है, कितना, 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है। और सोनिया कितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट करती है, 18 मिनट में। ओके,
और रवि कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 12 मिनट में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो लोग यहीं से स्टार्ट हुए, इस पॉइंट से, एंड एट द सेम टाइम, एक साथ स्टार्ट हुए, गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? अब देखते हैं। फर्स्ट राउंड लगाया सोनिया ने 18 मिनट में, और सेकेंड राउंड कितने पे पूरा किया? 36 मिनट पे पूरा किया। मीन्स 36 मिनट के बाद फिर से यहाँ पहुँच गई, फिर उसके बाद 54 मिनट्स के बाद पूरा किया, एंड सो ऑन। इसने पहला राउंड लगाया 12 मिनट में, सेकेंड राउंड कितने मिनट में? 24, और थर्ड 36 मिनट्स में। अब कब मीट किए? 36 मिनट में ये भी राउंड पूरा लगा के इसी पॉइंट पे पहुंच गए थे, और अगर हम रवि की बात करें, ये भी 36 मिनट में इसी पॉइंट पे पहुंच गए। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि रवि के इतने टाइम में 3 राउंड्स हो गए, जबकि सोनिया के 2 राउंड्स हुए, लेकिन दोनों पहुंचे कब इस पॉइंट पे? 36 मिनट्स के बाद। यही पूछा है उसने। तो हमने क्या किया है? LCM निकाला है। मीन्स ऐसा क्यों निकाला? अब हमने देखो, जब सोनिया राउंड लगा रही है, हमें ये बताना है कि कितने मिनट्स के बाद वो मीट करेंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड के बीच में तो वो मीट करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो 18 मिनट में जैसे ही उन्होंने रन करना शुरू किया, वो रवि आगे निकल गया और वो पीछे रह गए, क्योंकि वो तो 18 मिनट में राउंड कंप्लीट कर रहे थे। ओके, तो वो मीट कहाँ करेंगे? वहीं पे करेंगे जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे। अब वो कब करेंगे? जितने राउंड्स वो लगा लेंगे। अब जितने राउंड्स होते जाएंगे उतना ही उनका उतने ही टाइम्स उसका टाइम होता जाएगा। टाइम्स का मतलब क्या? मल्टीपल। तो मल्टीपल होते जाएंगे। 18 का मल्टीपल 36, और 18 का दूसरा मल्टीपल क्या हो गया? 54, अगर 3 राउंड्स हो गए तो। ऐसे ही रवि के भी 12 का सेकेंड मल्टीपल हो गया 24, थर्ड मल्टीपल हो गया 36। जब वो कॉमन होगा जो मल्टीपल, मीन्स और सबसे कम भी होगा, तो वो होगा लीस्ट कॉमन फैक्टर, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी, वो कितना हो जाएगा इसमें? 36। तो 36 मिनट्स के बाद वो फिर से मीट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा।